बातें आप कर लें और जितना मर्जी स्ट्रक्चर अच्छा आप लें, अगर आपने मेरिट पर सिलेक्शन ना की, मेरिट पर लड़कों को लेकर नहीं आए, तो डिलीवरेंस जो है वो ज़ीरो ही रहेगी। क्योंकि बात यह है कि जब आप ऐसे लड़कों को लेकर आएंगे जिनके अंदर एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है परफॉर्म करने की, तो फिर वो ऊपर आकर भी परफॉर्म नहीं कर सकेंगे और आपके पास कोई बेहतर प्लेयर भी नहीं आएंगे। तो सब अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जो पीसीबी है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया है डोमेस्टिक सर्किट को लेकर। पाकिस्तान के काफ़ी देर के बाद ये इनिशिएटिव लिया गया है और मेरा ख्याल है इस तरह का इनिशिएटिव पाकिस्तान की ज़रूरत थी, ख़ास तौर पर डोमेस्टिक लेवल में क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट के लिए और इंटरनेशनल लेवल में क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट के लिए। क्योंकि आज जो टीम्स हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आती हैं वर्ल्ड में, वो अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की वजह से इतनी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान की टीम अगर डे बाय डे वीक हुई है तो उसकी बड़ी वजह ये थी कि जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था वक्त के साथ साथ वो लूज़ होता चला गया। तो एक बड़ी स्टेटमेंट और एक बड़ा प्लान सामने आया पीसीबी की तरफ से, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया है कि किस तरीके से वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को इवॉल्व करेंगे और अगले 3 साल के लिए उन्होंने एक प्लान दिया है। वो प्लान पहले आपके सामने रखते हैं और फिर उस पर बात करेंगे कि इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए। तो प्लान व्यूवर्स ये है कि उन्होंने एक चैम्पियन कप के नाम से एक टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस करवाया है कि जो कि T20 फॉर्मेट पे भी खेला जाएगा, टेस्ट के फॉर्मेट पे भी खेला जाएगा और ओडीआई के फॉर्मेट पे भी खेला जाएगा। और इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए 5 टीम्स होंगी जो कि मुख्तलिफ, यानी कि उसको सेंटर से ली जाएंगी, वो हो सकता है कि लाहौर से हो, उनके डिफरेंट नेम्स हैं। तो उसके लिए फिर अभी ये बताएंगे कि लड़के कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे, लेकिन 5 टीम्स होंगी और हर टीम में व्यूवर्स 30 प्लेयर्स होंगे और उनको हेड करने के लिए एक हेड कोच होगा, यानी कि 5 लेजेंड प्लेयर लिए जाएंगे, यानी कि एक्स प्लेयर जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने सर्व किया है पाकिस्तान को, उन 5 प्लेयर्स को लिया जाएगा और एक एक टीम का हेड बनाया जाएगा और उनके अंडर जो होंगे 30 प्लेयर्स होंगे। इसके अलावा उन्हें अंडर 19 के 15 प्लेयर्स को भी देखना होगा और 15 जो वुमेन टीम की जो 15 प्लेयर्स हैं उनको भी देखना होगा। इस तरीके से 60 प्लेयर्स एक जो शख्स है, यानी कि जो एक हेड लगेगा उसका टीम का, उसने देखने होंगे। और ये जो टीम्स हैं ये फिर आपस में जो है T20 कंपटीशन में भी खेलेंगी और ये टेस्ट में भी कम्पीट करती हुई नज़र आएंगी हमें और ओडीआई में भी कम्पीट करती हुई नज़र आएंगी। और ये जो हेड लगेंगे इनकी सपोर्ट के लिए 10-10 सपोर्टिंग स्टाफ के तौर पर लोग भी इनको दिए जाएंगे। और ज़ाहिर है जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी इन टीम्स का हिस्सा होंगे। और पीसीबी ने ये स्ट्रिक्टली कह दिया कि जो लड़के इन डोमेस्टिक यानी कि टूर्नामेंट्स में हिस्सा नहीं लेंगे तो वो फिर आगे इंटरनेशनल में नहीं आएंगे। व्यूअर्स, उनका कहना था कि जो चैंपियन कप का इनिशिएटिव लिया गया है इसको जो है बड़े हाई स्टैंडर्ड पर लेके जाया जाएगा और यानी कि उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं क्रिकेट की, वो सारी पूरी की जाएंगी और ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो। और जाहिर है देखें, अगर 30 प्लेयर्स एक टीम को मिलते हैं तो इट मीन्स के 150 प्लेयर्स तो आपको एज इट इज़ मिलेंगे। इसके अलावा जाहिर है T20 के, टेस्ट के और ओडीआई के प्लेयर्स में कोई डिफरेंस भी आएगा। तो कुल मिला के 200-300 प्लेयर्स जब खेल रहे होंगे, अगर उनकी सिलेक्शन मेरिट पर होती है। अभी वो सबसे बड़ा सवाल, मैं समझता हूँ इनिशिएटिव उनका ठीक है और जिस तरीके का उन्होंने एक रोड मैप दिया है 3 साल के लिए जो है ये बनाया जाएगा, यानी कि प्लान है कि 3 साल तक ये टूर्नामेंट इस तरह ही चलेगा। और उनका कहना ये था कि इसको वो सेनेट से अप्रूव करवाएंगे ताकि इसमें बाद में आने वाला जो कोई भी चेयरमैन है चेंजिंग ना कर सके। लेकिन अब असल जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि ठीक है आप ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि वो किस तरीके से लड़कों को आप सेलेक्ट करेंगे, वो जो 30 प्लेयर्स होंगे। ज़ाहिर है इतना बड़ा पाकिस्तान है, इसमें जो जितने भी आप सेंटर्स बनाएंगे, 5 सेंटर आप बनाते हैं, तो उसके लिए जो प्लेयर्स की सिलेक्शन है वो 30 प्लेयर्स की असल तो वहाँ है। अगर वहाँ पर आपने मेरिट को मेंटेन रखा और मेरिट पर लड़के पिक किए तो साल 2 साल के अंदर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जब हमें इंटरनेशनल टीम बनानी होती है तो उसके लिए भी जब हम सिलेक्शन करते हैं तो फिर भी हम लाइक और डिसलाइक पर जाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया, पीसीबी के चेयरमैन से भी पूछा गया और वकार यूनुस से भी, कि हमारा मेन मसला तो पर्सनल लाइक और डिसलाइक का है कि हम अपनी पसंद नापसंद के लड़के पिक कर लेते हैं और मेरिट को साइडलाइन कर देते हैं। तो आज भी बात वही है,
जितना मर्जी बातें आप कर लें और जितना मर्जी स्ट्रक्चर अच्छा आप लें, अगर आपने मेरिट पर सिलेक्शन ना की, मेरिट पर लड़कों को लेकर नहीं आए, तो डिलीवरेंस जो है वो ज़ीरो ही रहेगी। क्योंकि बात यह है कि जब आप ऐसे लड़कों को लेकर आएंगे जिनके अंदर एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है परफॉर्म करने की, तो फिर वो ऊपर आकर भी परफॉर्म नहीं कर सकेंगे और आपके पास कोई बेहतर प्लेयर भी नहीं आएंगे। तो सबसे पहले जिस चीज़ को वकार यूनुस ने कहा कि हाँ, हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो सारे काम हिस्ट्री में होते रहे, पास्ट में होते रहे, ये हिस्ट्री हो जाए और अब हम प्रेजेंट में इन चीज़ों से बाहर निकल आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्योंकि पाकिस्तानी एक ही स्पोर्ट्स जो है उसे फॉलो करते हैं ज़्यादा, तो इसकी बेहतरी के लिए हम ये है कि ऐसे इनिशिएटिव लें, मेरिट पर चीज़ें लाएं। और मैं बासित अली को सुन रहा था, उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा देखें, आते ही जो सबसे बड़ी गलती क्या, जो मोहसिन नकवी साहब ने खुद कहा कि जी अंडर 19 टीम की सिलेक्शन के लिए जो है वकार यूनुस मेरे पास के पास कोई प्रपोज़ल आया और उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। बात यह है कि वो उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, अभी 2-4 दिन तो उन्हें हुए आए हुए, तो यानी कि उन्हें खुद तो कोई फीडबैक नहीं था, जो नीचे से लोगों ने सेलेक्ट करके भेजा उन्होंने उसे अप्रूव कर दिया। जब तक कि पर्सनली ये प्लेयर्स जो बड़े टॉप के प्लेयर हैं जो ऊपर आकर बैठे हैं, ये इंटरेस्ट नहीं लेंगे और ख़ुद जाकर उन चीज़ों का जायज़ा नहीं लेंगे, तब तक जो है चीज़ें ठीक नहीं होंगी। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ ये होता है कि जो नेपोटिज़म है वो बहुत ज़्यादा है, पर्सनल लाइक और डिसलाइक बहुत ज़्यादा है। तो ज़ाहिर है, जब आप खुद पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होंगे पूरी तरीके से, तो वो आपके सामने जो प्लेयर्स लेकर आएंगे वो अपनी मनपसंद लाएंगे। अब जब उनमें से आप प्लेयर पिक करेंगे तो ज़ाहिर बेहतरी नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो इस जो क्राइटेरिया को जितना आप शफाफ बना सकते हैं बना लें। अगर ये पाकिस्तान ने अच्छा क्राइटेरिया बना लिया, तो फिर मेरा ख्याल है प्लेयर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त ये प्लेटफॉर्म बनने वाला है, क्योंकि तीनों फॉर्मेट होंगे तो सब प्लेयर्स को मौका मिलेगा और यंगस्टर्स के लिए बड़ा अच्छा मौका रहेगा, ख़ास तौर पे क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए भी खेलना लाजमी है। तो इस कंपटीशन को जितना हेल्दी आप करवाएंगे, जितनी स्पोर्टिंग विकेट्स बनाएंगे और जितना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करवाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़के जो है पाकिस्तान में ऊपर आएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे क्या होगा कि क्रिकेट बढ़ जाएगी पाकिस्तान में, क्योंकि बाकी जो पाकिस्तान कप है, जो दूसरे डोमेस्टिकेट सीज़न जो चलता है, जो मैचेस चलते हैं, वो एज इट इज़ चलेंगे, PSL भी चलेगा। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। अब सिर्फ जो मेन काम करना बाकी है वो है कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा। और दूसरी चीज़ ये, जिस पर बासित अली ने पॉइंट आउट किया और बड़ा शानदार पॉइंट आउट किया, कि भाई आप अगर किसी को हेड कोच लगा भी देते हैं किसी टीम का, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो 3 साल तक उसका हेड कोच रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो जैसे ही कोई चेयरमैन बदलता है, गवर्नमेंट बदलती है, तो प्लेयर बदल जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। अगर वो उसके लिए कोई कानून साजी करना चाह रहे हैं कि जी मुसलसल ये फॉर्मेट फॉलो किया जाए, ये तो मेरा ख्याल है ऐसी कोई जो है वो कानून साजी भी करनी चाहिए कि जिसको एक दफ़ा अपॉइंट किया जाए उसको कम अज़ कम मेरा ख्याल लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए। और 3 साल के लिए उन्होंने टाइम पीरियड दिया, इसको मे बी आप 1 ईयर के बाद या 1.5 ईयर के बाद यानी कि जो है वो इवेल्यूएट कर सकते हैं प्लेयर्स की कि किस तरीके की परफॉर्मेंस है, क्योंकि उनको पूरी अथॉरिटी दी जाएगी। PCB ने कहा है कि जो 5 प्लेयर इन 5 हेड लगेंगे इन 5 टीम्स के, उनके पास ये पूरी अथॉरिटी होगी कि वो इसके अंदर जो है लड़कों को ग्रूम करें, सिखाएं और 3 साल के बाद उनसे पूछा जाएगा कि आपका क्या रिजल्ट रहा है। तो इनिशिएटिव अच्छा है और जिस तरीके से उन्होंने बात की, जिस तरीके से रोड मैप दिया, वो सब सुनने में बड़ा भला लगता है। अब है असल चीज़, किसी भी प्लान का जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ होता है वो उसकी होती है इम्प्लीमेंटेशन। अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हुए एज इट इज़ उन्होंने उन रूल्स को फॉलो किया जो कि रिक्वायरमेंट है इस वक्त फॉलो करना, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा पाकिस्तान के लिए। और आप देखेंगे कि आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट एक दफ़ा फिर बेहतरीन की तरफ जाती हुई नज़र आएगी। और अगर इसके अंदर भी वही मेरिट का कत्लेआम हुआ, वही सारी चीज़ें की गई जो हम प्रीवियसली करते चले आ रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है उसका कोई खातिर ख्वाह रिज़ल्ट नहीं आ सकेंगे। और इसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिन लोगों को आप हेड कोच लगाएं वो भी उतने ही कमिटेड और पैशनेट होने चाहिए जितनी की रिक्वायरमेंट है। ऐसा ना हो कि जस्ट फॉर द टाइमिंग आप उन्हें लगा दें और वो बस टाइम पास करने के लिए या जस्ट कुछ अर्न करने के लिए वो आ जाएँ और डिलीवर करके ना दे सकें। इसलिए ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो वाकई कॉम्पिटेंट हो और वो डिलीवर करके दें। तो व्यूअर्स, इसमें यह है कि प्लेयर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होगी। ज़ाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को खेलने का मौका मिलेगा, उनके लिए जो है वो अच्छे इंसेंटिव्स मिलेंगे उनको, और ज़ाहिर है वो ग्रूम भी होंगे। तो अब यह है कि ये इनिशिएटिव अच्छा है। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और इसको और मज़ीद ये बेहतर से बेहतर करते चले जाएंगे। तो ये थी व्यूअर मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।